Very good morning, friends. Welcome back to Marketing and Human Resource Management. See, last lecture, Module 1, that is Introduction to Marketing में जो ऑप्शनल टॉपिक था, उस ऑप्शनल टॉपिक के अंदर मैंने आप लोगों को कुछ मीनिंग करवाए थे ताकि आप ऑब्जेक्टिव से सॉल्व कर सकें। अब मैं आपको वंस अगेन क्लेरिफाई कर दूं कि जो 3 टॉपिक्स हैं फर्स्ट मॉड्यूल के अंदर, उन 3 टॉपिक्स में से पहला टॉपिक मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, उसके क्वेश्चंस कर लिए। सेकंड वाला ऑप्शनल टॉपिक है। आज मैं थर्ड टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं। टुडे आई एम स्टार्टिंग विद द थर्ड टॉपिक। इसमें से एक क्वेश्चन आएगा जो आपको अटेम्प्ट करना है। इस थर्ड टॉपिक का नाम है कंज्यूमर बिहेवियर, जिसमें मार्केटिंग सेगमेंटेशन बोल करके भी एक टॉपिक आएगा जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। फिलहाल बात करते हैं कंज्यूमर बिहेवियर। सी, मार्केटर को कंज्यूमर के बिहेवियर की जानकारी होना बेहद जरूरी है। क्यों? क्योंकि कंज्यूमर का बिहेवियर कैसा है, उसी के आधार पर या उसी के बेसिस पर मार्केटर अपने मार्केटिंग के डिसीजंस लेता है। सो डिपेंडिंग अपॉन द बिहेवियर ऑफ द कंज्यूमर, द मार्केटर determines the marketing strategy and accordingly he makes marketing decisions. क्या है ये कंज्यूमर बिहेवियर? सी, कंज्यूमर बिहेवियर, पहले हम मीनिंग की बात करते हैं, फिर हम डेफिनेशन की बात करेंगे। इसमें आपको 7.5 मार्क्स का क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? 7.5 मार्क्स के क्वेश्चन में आपसे पूछेंगे डिफाइन कंज्यूमर बिहेवियर, एक्सप्लेन इट्स फीचर्स। स्टैंडर्ड प्रोसीजर क्या बताया था मैंने आपको? फर्स्ट पॉइंट मीनिंग देंगे, सेकंड पॉइंट डेफिनेशन देंगे और थर्ड पॉइंट से आप स्टार्ट करेंगे फीचर्स को। 8 पॉइंट लिख करके आएंगे, कम से कम 8 पॉइंट इज सफिशिएंट फॉर दिस आंसर। सो फर्स्ट टॉकिंग अबाउट द मीनिंग ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। कंज्यूमर बिहेवियर क्या है? सी, कंज्यूमर बिहेवियर में मार्केटर स्टडी करता है। क्या करता है? स्टडी करता है कि कैसे, हाउ consumers select, buy and use goods and services। यानी कि कंज्यूमर बिहेवियर में मार्केटर इस बात को स्टडी करता है या एनालाइज करता है कि कैसे ग्राहक या कंज्यूमर्स गुड्स एंड सर्विसेज को सिलेक्ट करते हैं, कैसे वो उन्हें बाय यानी कि खरीदते हैं और कैसे वो उन्हें यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि इसी इंफॉर्मेशन के बेसिस पर, इसी जानकारी के आधार पर मार्केटर अपने प्रोडक्ट को डिजाइन करेगा, प्राइसिंग करेगा, प्रमोशन करेगा, डिस्ट्रीब्यूशन करेगा, अपने मार्केटिंग के डिसीजंस लेगा। एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं कि स्टडी करते हैं कि कैसे कंज्यूमर सिलेक्ट करते हैं। सी, कंज्यूमर्स प्रोडक्ट को सिलेक्ट करने के लिए अलग अलग तरीके का इस्तेमाल करते हैं। ज्यादातर वो अपनी सेंसेस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मान लो हम कपड़ा खरीदने के लिए जाते हैं तो हम कपड़े को छू करके सिलेक्ट करते हैं, छू करके यानी कि टच करके। हमारा जो सेंस ऑफ टच है, उस टच में हमें अगर कपड़े का फीलिंग अच्छा आता है, इसलिए कपड़ा डिजाइन करने वाला कपड़े के टच के ऊपर या फील के ऊपर ध्यान देते हुए प्रोडक्ट को डिजाइन करता है। लेकिन जब हम टेलीविजन सिलेक्ट करते हैं तो टच करके सिलेक्ट नहीं करते हैं, टेलीविजन को देख के सिलेक्ट करते हैं। और इसलिए टेलीविजन डिजाइन करने वाला अपने टीवी को पिक्चर की क्वालिटी को ध्यान में रख करके डिजाइन करता है। जब हम अगरबत्ती, परफ्यूम या डिओड्रेंट सिलेक्ट करते हैं तो हम देख के सिलेक्ट नहीं करते, हम सूंघ के सिलेक्ट करते हैं। और इसलिए अगरबत्ती बनाने वाले, इसीलिए परफ्यूम और डिओड्रेंट बनाने वाले अपने प्रोडक्ट को डिजाइन करने के वक्त उसकी परफ्यूम या उसके फ्रेग्रेंस की तरफ ध्यान देकर के उसे डिजाइन करते हैं। सो बेसिकली इसमें मार्केटर स्टडी करता है कि कैसे कंज्यूमर सिलेक्ट करता है और उसके सिलेक्ट करने के तरीके के आधार पर प्रोडक्ट को डिजाइन किया जाएगा।
मार्केटिंग के डिसीजंस लिए जाएंगे। वो ये भी स्टडी करता है कि कैसे कस्टमर बाय करता है, हाउ ही बाइज द प्रोडक्ट। हम सर्टेन कमोडिटीज फ्रीक्वेंटली बाय करते हैं, कुछ कमोडिटीज हम कभी कभी बाय करते हैं, कुछ कमोडिटी हम स्मॉल क्वांटिटी में बाय करते हैं, कुछ कमोडिटीज हम लार्ज क्वांटिटी में बाय करते हैं, तो उसी के हिसाब से डिजाइन किया जाता है। नमक का 1 किलो का पैकेट आता है, लेकिन आटे का 1 किलो का पैकेट नहीं आता है, 5 किलो का पैकेट आता है, क्योंकि नमक हम कम क्वांटिटी में खरीदते हैं और आटा हम ज्यादा क्वांटिटी में खरीदते हैं। टूथपेस्ट 100 या 200 ग्राम की ट्यूब आती है, लेकिन कुकिंग ऑयल 5 लीटर का जार आता है। बात समझ में आई? हम कैसे खरीदते हैं, बाय करते हैं, उसको स्टडी किया जाता है, क्योंकि उसी के हिसाब से प्रोडक्ट की पैकेजिंग, प्रोडक्ट का साइज डिजाइन किया जाएगा। साथ में हम ये भी स्टडी करते हैं कि कैसे कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज को यूज करता है, क्योंकि उसके यूज करने के तरीके के आधार पर भी प्रोडक्ट को डिजाइन किया जाएगा। मोबाइल को हम बहुत ही बुरे तरीके से इस्तेमाल करते हैं, बहुत रफली यूज करते हैं, इसलिए मोबाइल बनाने वाली कंपनी स्क्रैच गार्ड देती है स्क्रीन के ऊपर लगाने के लिए। उसका जो स्क्रीन है वो बेहद मजबूत बनाया जाता है, टफ बनाया जाता है। लेकिन लैपटॉप के लिए आप देखें तो लैपटॉप के ऊपर स्क्रैच गार्ड नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि हम लैपटॉप को केयरफुली यूज करते हैं। हम कैसे यूज करते हैं उसके आधार पर भी प्रोडक्ट को डिजाइन किया जाता है। सो कंज्यूमर बिहेवियर का मीनिंग क्या है? कंज्यूमर बिहेवियर, ध्यान से सुने, इंग्लिश में बोल रहा हूं। कंज्यूमर बिहेवियर इज द स्टडी of how consumers select, buy, use goods and services। यानी कि कंज्यूमर बिहेवियर में मार्केटर स्टडी करता है कि कैसे कंज्यूमर सिलेक्ट करता है, बाय करता है, यूज करता है गुड्स एंड सर्विसेज को। डेफिनेशन 3 लोगों ने मिल करके दिया है। नाउ कमिंग ऑन टू द सेकंड पॉइंट, दैट इज डेफिनेशन ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। 3 लोगों ने मिल करके डिफाइन किया है कंज्यूमर बिहेवियर को। एक का नाम है एंजल, दूसरे का नाम है ब्लैकवेल, तीसरे का नाम है मैन्सार्ड। एंजल, ब्लैकवेल एंड मैन्सार्ड। इधर देखिए, एंजल, ब्लैकवेल, मैन्सार्ड। सर एक का नाम याद रखना मुश्किल होता है, 3-3 नाम कैसे याद रखेंगे? सीधा सिंपल तरीका, मेरे को भी नहीं याद हो रहा था। एंजू, कल्लू, मन्नू। क्या किया मैंने? एंजू, कल्लू और मन्नू। एंजू कौन है? एंजल। कल्लू कौन है? ब्लैकवेल। मन्नू कौन है? मैन्सार्ड। सो एंजल, ब्लैकवेल, मैन्सार्ड डिफाइन करते हैं कि कंज्यूमर बिहेवियर क्या है? एक्शंस एंड डिसीजंस, प्रोसेसेस। अब एक्शन क्या है? वेल, एक्शन है यूज करना। डिसीजन क्या है? डिसीजन है सिलेक्ट और बाय करना। सो बेसिकली मीनिंग और डेफिनेशन में शब्द भले ही अलग है, लेकिन मतलब एक ही निकलता है उसका। क्या कहते हैं? एक्शंस एंड डिसीजन प्रोसेसेस ऑफ पीपल। ये पीपल कौन है? ये पीपल है कंज्यूमर्स हु परचेज गुड्स एंड सर्विसेज फॉर पर्सनल कंजम्पशन। पर्सनल कंजम्पशन का मतलब है व्यक्तिगत इस्तेमाल के लिए, अपनी वांट को सेटिस्फाई करने के लिए। जब लोग गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदते हैं, उस वक्त उनका एक्शन और उनका डिसीजन जो होता है, दोज एक्शंस एंड डिसीजंस आर कंसिडर्ड एज कंज्यूमर बिहेवियर। वंस अगेन, एक बार फिर से ध्यान देंगे। एंजल, ब्लैकवेल एंड मैन्सार्ड defines consumer behavior as the actions and decision processes of people who purchase goods and services for personal consumption. So 7.5 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए आपसे क्या पूछेंगे? आपसे पूछेंगे डिफाइन कंज्यूमर बिहेवियर
एक्सप्लेन इट्स फीचर। पहले पॉइंट में आप मीनिंग देंगे, दूसरे पॉइंट में आप डेफिनेशन देंगे और तीसरे पॉइंट से आप फीचर से स्टार्ट करेंगे। फीचर्स में सबसे पहला फीचर देखो आपको मिलेगा प्रोसेस। कंज्यूमर बिहेवियर जो है ये एक प्रोसेस है। सर किस चीज का प्रोसेस है? कंज्यूमर के बाइंग डिसीजन का प्रोसेस है। प्रोसेस किसे कहते हैं? सीरीज ऑफ एक्टिविटीज। मैं आपको पहले बता चुका हूं प्रोसेस क्या होता है। सीरीज ऑफ एक्टिविटीज जिसे हम एक के बाद एक परफॉर्म करते हैं। सो कंज्यूमर बिहेवियर जो है वो भी एक प्रोसेस है। किस चीज का प्रोसेस है? कंज्यूमर के बाइंग डिसीजन का प्रोसेस। इस बाइंग डिसीजन के प्रोसेस में हम क्या करते हैं? सर सबसे पहले फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मैं अपनी नीड को आइडेंटिफाई करता हूं कि मेरी जरूरत क्या है, मुझे क्या चाहिए। नीड को आइडेंटिफाई करने के बाद में मैं इंफॉर्मेशन सर्च करता हूं कि भाई मेरी नीड को मैं कैसे सेटिस्फाई कर सकता हूं। इंफॉर्मेशन सर्च करने के बाद मेरी जरूरत को पूरा करने के लिए मार्केट में जो जो ब्रांड्स अवेलेबल है मैं उनको लिस्ट आउट करूंगा। सारी ब्रांड्स को लिस्ट आउट करने के बाद मैं इन सब को आपस में कंपेयर करूंगा कि भाई मेरे लिए कौन सा ब्रांड सबसे सही होगा, फिर मैं उसको परचेज करूंगा। सो दैट इज प्रोसेस। कंज्यूमर के बाइंग डिसीजन का जो प्रोसेस होता है जिसमें वो सीरीज ऑफ एक्टिविटीज करता है, नीड को आइडेंटिफाई करने से लेकर के परचेज करने तक, दैट प्रोसेस इज कंज्यूमर बिहेवियर। नंबर 2 क्या है? इन्फ्लुएंस्ड बाय वेरियस फैक्टर्स। सी कंज्यूमर का जो बिहेवियर है कि हम कैसे सिलेक्ट करते हैं, कैसे हम बाय करते हैं और कैसे हम यूज करते हैं, इस कंज्यूमर बिहेवियर पर बहुत सारे फैक्टर्स का असर पड़ता है। यानी मैं क्या सिलेक्ट करूंगा, क्या सिलेक्ट नहीं करूंगा, क्या बाय करूंगा, क्या नहीं बाय करूंगा, क्या यूज करूंगा, क्या नहीं यूज करूंगा, इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय वेरियस फैक्टर्स। कौन से वो फैक्टर्स हैं? देख, कुछ तो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं, कुछ सोशल फैक्टर्स हैं, इसके अलावा कुछ हम कह सकते हैं कि ज्योग्राफिकल फैक्टर्स हैं। There are different factors। एक सोशल फैक्टर की बात करें कि भाई सामाजिक फैक्टर में रिलीजन अगर हम देख लें, कल्चरल फैक्टर्स के हिसाब से कि भाई कल्चर कैसा है उसके ऊपर तय होता है कि हम क्या खरीदेंगे और क्या नहीं खरीदेंगे। सो दैट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय वेरियस फैक्टर्स। नंबर 3 है डिफरेंट फॉर डिफरेंट कस्टमर्स। सी सभी कस्टमर्स का बिहेवियर सेम नहीं होता। ऑल कंज्यूमर्स डू नॉट बिहेव इन द सेम मैनर। अलग अलग कस्टमर्स का बिहेवियर यानी कि अलग अलग कंज्यूमर्स का बिहेवियर भी अलग अलग होता है। इट इज डिफरेंट। सी डिफरेंट कंज्यूमर बिहेवियर की वजह क्या है? वेल, अलग अलग कंज्यूमर्स के बिहेवियर के डिफरेंस का कारण होता है कि कुछ की इनकम कम होती है, कुछ की इनकम ज्यादा होती है, कुछ ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं, कुछ कम पढ़े लिखे होते हैं, कुछ का इकोनॉमिक स्टेटस अलग होता है, कुछ का लेवल ऑफ अपब्रिंगिंग अलग होता है, कुछ का कल्चर अलग होता है। सो अलग अलग कंज्यूमर्स का बिहेवियर अलग अलग होने के कई कारण होते हैं। दैट इज consumer behavior is different for different customers। नंबर 4 है डिफरेंट फॉर डिफरेंट प्रोडक्ट्स। अलग अलग प्रोडक्ट्स के लिए हमारा बिहेवियर, कंज्यूमर बिहेवियर डिफरेंट होता है। हम सभी प्रोडक्ट्स के लिए सेम बिहेवियर नहीं रखते हैं और इसी वजह से हम कुछ चीजों को ज्यादा खरीदते हैं, कुछ को हम कम खरीदते हैं और कुछ को हम खरीदते ही नहीं है। हम हर महीने टूथपेस्ट खरीद के लेके आते हैं, पर क्या हम हर महीने कपड़े खरीदते हैं? नहीं। उस हिसाब से आप कहेंगे कि हम टूथपेस्ट ज्यादा खरीदते हैं, कपड़े कम खरीदते हैं। बहुत सारी चीजें हम आलू किलो के हिसाब से लेते हैं, 1 किलो 2 किलो, पर क्या मिर्च हम किलो के हिसाब से खरीदते हैं? नहीं। मिर्च के लिए 10 रुपए की दे देना, थोड़ा सा 100 ग्राम के आसपास 10 रुपए में आपको मिर्च आती है। आलू किलो के हिसाब से लेंगे और मिर्च कम क्वांटिटी में लेंगे।
सो कंज्यूमर बिहेवियर अलग अलग प्रोडक्ट्स के लिए अलग अलग होता है। हम हर साल नए कपड़े खरीदते हैं, लेकिन हर साल इंश्योरेंस की नई पॉलिसी नहीं लेते। फॉर डिफरेंट प्रोडक्ट्स इट इज डिफरेंट। नंबर 5 है वेरीज अक्रॉस रीजन्स। अलग अलग रीजन्स में, यानी कि अलग अलग स्टेट्स में, अलग अलग रीजन्स में, अलग अलग कंट्रीज में कंज्यूमर का बिहेवियर अलग होता है। आज गुजरात में रहने वाले कंज्यूमर का बिहेवियर अलग है, महाराष्ट्र में रहने वाले कंज्यूमर का बिहेवियर अलग है। आज इंडिया में रहने वाले कंज्यूमर का बिहेवियर अलग है और यूरोप में रहने वाले कंज्यूमर का बिहेवियर अलग है। यूरोप में छोटे छोटे कपड़े खरीदते हैं क्योंकि वहां का कल्चर अलग है, वहां का लाइफस्टाइल अलग है, वहां की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अलग है, वहां की अपब्रिंगिंग यानी कि पालन पोषण अलग तरीके से है। इंडिया में हम छोटे छोटे कपड़े नहीं पहनते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा कल्चर अलग है, हमारा अपब्रिंगिंग और हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग डिफरेंट है। आज अगर आप यूरोप में चले जाएं तो हर देश में तकरीबन शराब पीना एक आम बात है। इट्स वेरी कॉमन फॉर देम। हमारे देश में यह आम बात नहीं है। उनका पालन पोषण अलग तरीके से हुआ, हमारा पालन पोषण अलग तरीके से। सो कंज्यूमर बिहेवियर वेरीज का मतलब है इट चेंजेस अक्रॉस रीजन्स। अलग राज्यों में, अलग देशों में, अलग रीजन्स में कंज्यूमर का बिहेवियर अलग अलग होगा। पॉइंट नंबर 6 वाइटल फॉर मार्केटर्स। ये जो कंज्यूमर बिहेवियर में हम स्टडी करते हैं और स्टडी करके हम जो जानकारी इकट्ठा करते हैं, ये जानकारी वाइटल है मार्केटर्स के लिए। क्यों? क्योंकि मार्केटर इसी जानकारी या इंफॉर्मेशन के बेसिस पर अपने मार्केटिंग के डिसीजंस लेता है। क्या बनाना है, यानी कि व्हाट इज टू बी प्रोड्यूस्ड, इन व्हाट क्वांटिटी इट इज टू बी प्रोड्यूस्ड, हाउ इट इज टू बी सोल्ड, यानी कि मार्केटेड। ये सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस मार्केटर लेता है ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। सो कंज्यूमर बिहेवियर की जानकारी वाइटल यानी कि इंपॉर्टेंट है मार्केटर्स के लिए। क्यों? क्योंकि ये मार्केटर को डिसीजन लेने में मदद करती है, हेल्प करती है। नंबर 7 है इंप्रूव्स स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। कंज्यूमर बिहेवियर की वजह से स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव होती है। अब ये जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है ना, ये शब्द आपने कई बार सुना होगा, बट इसका मतलब जानते हैं क्या? स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का मतलब होता है कि हम कितनी क्वांटिटी में और किस क्वालिटी में गुड्स एंड सर्विसेज को यूज करते हैं, जिसकी वजह से हमारी लाइफ और ज्यादा बेहतर हो जाती है। अगर मेरे घर में टेबल फैन के कंपैरिजन में सीलिंग फैन है तो बहुत अच्छी बात है। सीलिंग फैन के कंपैरिजन में अगर एयर कंडीशनर है तो बहुत अच्छी बात है। हम जितनी बेहतर क्वालिटी और जितनी ज्यादा क्वांटिटी में गुड्स एंड सर्विसेज यूज करेंगे, उतना ही स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा। कंज्यूमर बिहेवियर की वजह से मैं गुड्स एंड सर्विसेज को बाय करता हूं और जितना मैं बाय करूंगा ना, उतना इंप्रूव होगा मेरा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। एंड द लास्ट इज अंडरगोज ए चेंज। कंज्यूमर बिहेवियर हमेशा सेम नहीं रहता है। बदलते हुए समय के हिसाब से इसमें बदलाव यानी कि चेंज आता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। जैसे जैसे समय गुजरेगा कंज्यूमर के बिहेवियर में बदलाव आएगा। क्यों बदलाव आएगा? यानी कि पहले मुझे भिंडी पसंद नहीं थी जब मैं कम एज का था। व्हेन आई वाज यंगस्टर गोइंग टू कॉलेज, मुझे भिंडी पसंद नहीं थी। आज मैं भिंडी खाता हूं। बिहेवियर में बदलाव आता है। पहले मुझे फुल स्लीव के शर्ट्स अच्छे नहीं लगते थे, अब फुल स्लीव के शर्ट्स अच्छे लगते हैं। सो कंज्यूमर बिहेवियर में बदलाव क्यों आता है? कंज्यूमर बिहेवियर में बदलाव आने का कारण यह है कि गुजरते हुए समय के हिसाब से कंज्यूमर की इनकम में चेंज आता है, गुजरते हुए समय के हिसाब से कंज्यूमर के लेवल ऑफ एजुकेशन में चेंज आता है,
उसके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में चेंज आता है, उसके लाइफस्टाइल में चेंज आता है, और क्योंकि ये सारी चीजें चेंज हो रही है इसलिए कंज्यूमर बिहेवियर ऑल्सो अंडरगोज ए चेंज। ठीक है, सो दैट इज योर 7.5 मार्क्स क्वेश्चन। वंस अगेन मैं आपको जरा सा क्वेश्चन याद करा दूं, इसमें आपसे पूछेंगे डिफाइन कंज्यूमर बिहेवियर, एक्सप्लेन इट्स फीचर्स। स्टैंडर्ड प्रोसीजर क्या है, पहले पॉइंट में मीनिंग लिखेंगे, दूसरे पॉइंट में डेफिनेशन लिखेंगे, तीसरे पॉइंट से फीचर स्टार्ट करेंगे, 8 पॉइंट एक्सप्लेनेशन के साथ। दैट इज योर आंसर। ये आपको कौन से पेज पर मिलेगा इसका आंसर? इसमें आपको आंसर मिलेगा ऑन पेज नंबर 49। आप जरा पेज नंबर नोट कर ले, पेज नंबर 49, 50, 51 और 52 के ऊपर ये आंसर आपको मिल जाएगा। ये पहला क्वेश्चन है जो कंज्यूमर बिहेवियर में हमने किया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे तो हम फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग कंज्यूमर बिहेवियर के ऊपर चर्चा करेंगे और मार्केट सेगमेंटेशन के ऊपर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। स्टे होम, स्टे सेफ।